हेलो दोस्तों, आप सभी स्वागत है आज की इस वन शॉट पे। और आज के इस वन शॉट पे हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर की बात करने वाले हैं। तो आज हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन लेवल से उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ज़्यादा होने के कारण वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से हम डायरेक्ट आपको बेसिक पे थोड़ा सा बताएंगे कि जैसा कि, चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, अपने यहाँ से क्लास 9th में सभी प्रकार के घन घनाभ गोले, अर्धगोले आदि के जो है वक्र पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना सीख लिया था। अब यहाँ पास आपको क्या है कि यहाँ पास आपको दो आकृतियों को मिक्स करके उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने हैं। ओके, तो यहाँ पास दो आकृतियाँ मिक्स होंगी। ठीक, दूसरी बात, अब आपको इसके जो फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के, वो उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उस पर आप जा करके देख सकते हैं। पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के कक्षा 9 के कक्षा 10 के सारे फॉर्मूले उस पर अवेलेबल हैं, सारे फॉर्मूले उस पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। जो एक खिलौना है वो 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखिए, क्वेश्चन को समझने की बात है। एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या कितनी है, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। जो खिलौना है वो शंकु के आकार का है और उसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, जो कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। वो एक खिलौना है जो एक शंकु के आकार का है तथा उसी पर एक अर्धगोले के ऊपर वो टिका हुआ है। ठीक है, अध्यारोपित है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, जो उसके खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है अर्धगोले से लेकर के शंकु तक की, वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो है ना, ये हमने फिगर इसका बना रखा है, ये कोई खिलौना है पूरा। ठीक है, देखिए इस पे ये है ना, ये वाला आकार, ये यहाँ से यहाँ तक का ऐसे, ये क्या है आपका, ये इतने से ऊपर वाला ये शंकु के आकार का हो गया। अब नीचे से अगर देखा जाए तो ये एक अर्धगोले के आकार का है। क्या है, एक अर्धगोले के आकार का है। तो दोनों को मिला करके यहाँ दो आकृतियां मिक्स हुई हैं। ठीक है, दोनों की त्रिज्याएं क्या है, समान है, 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, दोनों इक्वल है। ठीक है, लिखा हुआ है। अब शंकु की ऊंचाई जो है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ये कैसे आई, हमें खिलौने की पूरी ऊंचाई दे रखी है। अब जब ये यहाँ से यहाँ तक 3.5 होगी तो यहाँ से लेकर के भी तो यहाँ तक 3.5 होगी। क्या होगी, ये यहाँ से यहाँ तक भी तो 3.5 होगी। और जब 15.5 से 3.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12। जब इससे इसको घटा देंगे, इससे ये पूरी ऊंचाई से इसको घटा देंगे तो ये यहाँ से लेकर के केवल यहाँ तक की ऊंचाई, ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगी, कितनी, 12। ओके, तो इसका जो है हमारा वो फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखिए, खिलौने तो हमें ज्ञात क्या करना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, सबसे पहले जब संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए एक, इसका जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है बेटा पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। और प्लस जो अर्धगोले का क्या होता है, अगर बात अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या, 2 पाई आर स्क्वायर। अब जब दोनों का हमें पता चल गया, क्या हमें दोनों का पता चल गया कि किसका क्या होता है। अब यहाँ पास देखो, तो इस पे से हम पाई और आर दोनों कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि त्रिज्याएं दोनों की समान है और पाई का मान भी दोनों का समान रहेगा। तो पाई आर कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, एल प्लस यहाँ क्या बचेगा, आर। बट अच्छा, एक क्वेश्चन हो कि यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय पूछ रहा है तो हमने इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का क्यों लगाया। देखिए, जब पूरे का निकालना है, दोनों का वक्र निकाल लेंगे तो पूरे का संपूर्ण पृष्ठीय निकल आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ वक्र पृष्ठीय लगाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास बात करते हैं क्या,
कि देखिए हमें पास पाई की वैल्यू पता है, आर की पता है, एल का मान नहीं पता, तो एल निकालना है। तो एल निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो वैल्यू रख दो, एल बराबर एच स्क्वायर का मान, एच यानी शंकु की ऊंचाई, ठीक है, 12, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर, आर यानी शंकु की त्रिज्या, अगर इसके हम वो बात करें तो 25 आ जाएगा और 3 चौक 12 आ जाएगा, यानी 12.25 आएगा, ठीक है, ये इतना आएगा। अब इनको ऐड कर दो तो एल बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 4 1 5, ठीक है, 156.25, ये रूट में रहेगा। अब अगर बात करें तो एल का मान यहाँ पास आएगा 12.5, इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप लोग निकाल लीजिएगा, कैसे निकल रहा है ये आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पास बात करते हैं, तो अब हमें सारे मान प्राप्त हो गए, अब हम इसको बड़े आसानी से रख कर निकाल सकते हैं, ठीक है, बड़े आसानी से रख करके निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ पास अगर हम बात करें पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 3.5 और यहाँ पास एल की वैल्यू कितनी है 12.5 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पास एक चीज होगा, यहाँ 2r होगा, ठीक है, तो 3.5 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पास बात करते हैं इसके आगे, तो 7 से काटेंगे तो 7 पाना 35 आ जाएगा, तो 0.5 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 22 गुणे 0.5 इंटू ये ब्रैकेट में ये कितना आ जाएगा 12.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 पंचे 10 और 3 दूनी 6 1 7, ठीक है, यहाँ पास 7 आ जाएगा। अब इसके आगे का इधर कर रहे हैं, तो इसके आगे जब बात करें तो 22 पंचे 110 हो जाएगा, तो 110 का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 11.0, ठीक है। अब गुणे में क्या होगा, यहाँ पास इसको अगर ऐड करेंगे तो 19.5 आएगा, क्या आएगा 19.5 आएगा। अब यहाँ पास इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 214.5 जाएगा, क्या 214.5 आएगा, ओके। और लेकिन यहाँ पास सब चीज़ें कहाँ दे रखी सेंटीमीटर में, अब हमने इसका क्या निकाला इस वो क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट जरूर लिखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके, मतलब कोई दवा कैप्सूल है वो बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है, जिसके एक कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है और उसके दोनों सिरों पर दोनों साइड क्या एक अर्धगोला लगा हुआ है, एक एक, ठीक है, यानी 2 अर्धगोले लगे हुए। पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है वो कितनी है 14 मिलीमीटर है तथा व्यास जो है वो क्या है 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए जैसा आप फिगर आपके सामने है, तो ये यहाँ पास अगर देख रहे हो तो ये 2 अर्धगोले लगे हुए हैं, ये एक ये और एक ये, ठीक है, ओके। और ये यहाँ से पूरी यहाँ तक जो इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी लंबाई है ये 14 मिलीमीटर है और ये व्यास है इनका, ये क्या है 5 मिलीमीटर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पास करना क्या है, देखिए जब हम बेलन की, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास बेलन की अलग हाइट निकालनी पड़ेगी, तो इसको जब हम बात करेंगे आर इसकी निकालेंगे तो आर क्या आ जाएगा 5/2 मिलीमीटर। तो इसको क्या करेंगे तो 2 दूनी 4 और बचेगा कितना 2.5 आएगा। अब 14 मिलीमीटर से 2.5 मिलीमीटर घटा देंगे, 2.5 मिलीमीटर इधर और 2.5 मिलीमीटर इधर, यानी 5, टोटल कितना आ जाएगा। बेलन की जो ऊंचाई होगी वो क्या आ जाएगी, बेलन की जो हाइट होगी वो कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, ओके। तो अब हमारे पास यहाँ पास के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई। अब हम यहाँ पास फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हम दवा का कैप्सूल का क्या ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यहाँ पास क्या लिखेंगे, बेलन का पहले 2 अर्धगोले लिखेंगे, क्या 2 अर्धगोलों का आयतन, अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ पास प्लस करेंगे, ठीक है, यहाँ क्या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके ओके। तो अब यहाँ पास अर्धगोलों का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो 2 गुणे 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो होता है 2πrh, ओके।
अब देखो इनमें से क्या 2 पाई r दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो क्योंकि देखो 2 पाई r सबका सेम है, तो 2 पाई r कॉमन हमने ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2r बचेगा, 2r बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा प्लस h बचेगा। ठीक है, अब देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हो जाएगी 2.5 आप लिख दीजिए या फिर 5/2 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ हम 5/2 लिखे दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पास से हम 2 गुणे आर का मान 5/2 लिख दिया, प्लस एच का मान कितना है, एच का मान 9 है। ठीक है, यहाँ पास से हमें इतना प्राप्त हो गया, ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, तो 22 × 5 110/7 आ जाएगा। और यहाँ पास बात करें इससे ये खत्म हो जाएगा, 5 और 9 5 14 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब अगर बात करें इसी के आगे की, तो 110/7 इंटू 14, 7 दूनी 14, अगर इसकी बात करें तो 220 मिलीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से लिया गया। तो देखिए यहाँ पास बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले दोनों का अर्धगोले का आयतन लगा दीजिए। दोनों के अर्धगोले का आयतन का दोनों के आयतन का फॉर्मूला, गोले का आयतन तो क्या कह रहा है, 4.2 वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। क्योंकि दोनों का आयतन तो सेम होगा ना, क्योंकि उसको एक रूप से दूसरे रूप में ढाला जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, तो दोनों का आयतन सेम होगा। जब आयतन सेम होगा तो हम गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन लगा दें। तो गोले का आयतन क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर, क्या होता है क्यूब, और जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, अब देखो यहाँ पास क्या है, त्रिज्या इसकी कितनी है गोले की 4.2, और बेलन की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दोनों की त्रिज्या सेम नहीं है, तो हम आर वार को तो कुछ कर नहीं सकते, पर पाई दोनों का सेम है तो कट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पास क्या कर सकते हैं, 4/3 लिखा है, 4/3 लिख दीजिए, आर क्यूब मतलब 4.2 बराबर आर स्क्वायर, यानी 6 कर दीजिए। अब यहाँ पास इंटू एच की वैल्यू तो पता नहीं है, तो एच रहने दीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पास करना क्या है कि देखो यहाँ पास अगर आप ध्यान दें तो 3 का नम 3, 3 का नम 3 और 3 चौक 12। ठीक, ये कट हो गया। अब आप यहाँ पास एक चीज और ध्यान करेंगे कि ये दोनों 6 गुणे में हैं, इधर भाग में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 1.4 गुणे 4.2 गुणे 4.2 बटे 6 गुणे 6 इक्वल क्या आ जाएगा एच के। ठीक है, इक्वल एच के। अब इसके आगे की जो कैलकुलेशन है वो आप लोग स्वयं करेंगे, इसके आगे कैलकुलेशन आपको स्वयं करनी है, तो डू योर सेल्फ। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन की कैलकुलेशन को छोड़ते हुए थोड़ा चलेंगे, ठीक है, वो आपके लिए, ताकि आप भी थोड़ी मेहनत करो। चलिए अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर एक गहरा कुआं खोदा जाता है, जिसका व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर तथा 20 मीटर गहरा है। वो क्या गहरा कुआं खोदा जाता है, इससे निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर, मतलब 22 गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी एल है ये बी है, और इंटू एच होगी वो ज्ञात करनी है। ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पास सबसे पहले कुछ ना लिखते हुए डायरेक्ट इसको हल करेंगे। क्या लिखेंगे, कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। कुएं का आयतन क्या लिखेंगे, कुएं का आयतन, कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। ठीक है, चबूतरे का आयतन। तो कुएं का आयतन क्या होगा, बेलन के आकार का होगा, बेलन के आकार का होगा। तो व्यास 7 सेंटीमीटर, तो उसका क्या होगा, तो क्या हो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और चबूतरे का आयतन किसके आकार का होगा एल बी एच, यानी वो आयत के आकार का होगा, वो सॉरी आयत करें घनाभ के आकार का होगा, तो घनाभ का आयतन क्या होता है एल बी एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास अगर बात करें तो पाई स्क्वायर एच की वैल्यू, यहाँ पास अगर हम देखें तो पाई का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पाई का मान आ जाएगा 22/7, और आर त्रिज्या 7/2 हो जाएगी, इंटू 7/2 हो जाएगी, इंटू एच हाइट कितनी है 20 है, ये दे रखा है। ठीक है,
तो हमारे पास यहाँ पास इतना मान प्राप्त हो गया। अब एल बी हमें दे रखा है, एल का मान 22 और बी का मान 14, तो 22 गुणे 14 गुणे एच हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ 7 से 7 गया, 2 से इसको काटेंगे तो 11 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पास बचे कितना, 11 गुणे 7 गुणे 10 बराबर 22 गुणे 14 गुणे एच। अब यहाँ पास अगर हम बात करें तो यहाँ पास 11 गुणे 7 गुणे 10 बटे में क्या आ जाएगा, 22 गुणे 14 इक्वल एच। तो देखिए 11 का नाम 11, 11 दूनी 22, 2 से गया 5 आ गया। अब यहाँ 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 बटे 2 इक्वल एच। क्या आएगा, 5 बटे 2 इक्वल एच। तो ठीक है, जब 5 बटे 2 तो 2 से 2 काट तो कितना आ जाएगा, ये जब काटेंगे तो 2.5 इक्वल एच आ जाएगा। ठीक है, इसकी यूनिट जो हो आप लिख दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सेम टाइप के दोनों क्वेश्चन है, तो इस वजह से इसकी आधी कैलकुलेशन मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पास क्या करेंगे, देखिए व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर फैलाकर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए, क्या वलय बनाते हुए, ठीक, वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए देखिए इसको समझते हैं। तो इस पे कुछ इस प्रकार का वलय बनेगा, ये मान लीजिए आपका कुआं है कोई, इस पे ये एक प्रकार का वलय बनेगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो क्या है, 3 मीटर है, और जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या है, 4 मीटर है, क्या 4 मीटर, सॉरी ये व्यास पूरा यहाँ से यहाँ तक का 3 मीटर है, और जो है ये क्या कहते हैं, यहाँ पास अगर बात करें तो 4 मीटर केवल ये इतनी वलय है। ठीक है, ओके, तो अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस पे क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे कुएं का, सेम वही, कुएं का आयतन बराबर वलय का आयतन। ठीक है, वलय का आयतन, तो कुएं का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बराबर वलय का आयतन क्या हो जाएगा, पाई कोष्ठक में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये खोखले बेलन के रूप में बनेगा, तो यहाँ पास खोखले बेलन का आएगा। ठीक है, यहाँ पास अगर हम बात करें तो दोनों के पाई से पाई खत्म हो जाएगा, एच से एच खत्म नहीं होगा क्योंकि दोनों की हाइट सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पास अगर बात करें तो जब हम बेलन पे आते हैं तो व्यास इसका कितना, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 गुणे 3/2 इंटू एच कितना होगा इसकी, अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये क्या है, 14, कितनी है 14। तो यहाँ पास अगर हम बात करें तो R2 स्क्वायर, तो R2 हमारा कैसे निकलेगा, अगर इसकी 3/2 हमारी क्या है वो है, और यहाँ पास +4 कर दें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी त्रिज्या हमारी ये निकल आएगी। तो इसको अगर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 + 4 दूनी 8 यानी 11/2 आएगा। क्या आएगा, 11/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर का मान करेंगे तो आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर यानी छोटी वाली त्रिज्या 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू एच तो रहेगा ही। ठीक है, इंटू एच तो रहेगा ही। ठीक, अब आपको इसके आगे अभी थोड़ा सा कर दे रहे हैं, 2×7=14, यहाँ क्या आ जाएगा, 3×3=9 और 9×7 63/2, 63/2 आएगा, और 63/2 आने के बाद इक्वल यहाँ पास करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, 9/4 आएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा। ठीक है, 9/4 और इसके गुणे में h हो जाएगा। ओके, इसके अगर आगे हम बात करें तो आगे क्या होगा कि 63/2, और इसका अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, इसकी अगर एलसीएम की बात करें तो 4 ले लेंगे, और 121 माइनस 9 हो जाएगा, 121 माइनस 9 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आपको इसके आगे इंटू एच हो जाएगा, इसके आगे आपको स्वयं हल करना है। ठीक है, इसके आगे आपको स्वयं हल करना है। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए, कोई हमें घनाभ बनाना है जो इसकी भुजाएं ये दे रखी हैं कि इतनी इतनी भुजाएं होना चाहिए, के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना होगा। तो देखिए चांदी के सिक्के जो होंगे वो किसके आकार के होंगे, बेलन के आकार के होंगे। ठीक है, किसके आकार के होंगे, बेलन के आकार के होंगे। जब वो बेलन के आकार के होंगे तो हम उस पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, बेलन का, क्या लगाएंगे, बेलन का। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन
बेलन का आयतन बटे सॉरी बेलन का आयतन के बटे आपको क्या करना है, यहाँ बेलन का आयतन ना करके आप लिखिए घनाभ का आयतन, क्या घनाभ का आयतन बटे बेलन का आयतन, क्या बेलन का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन बटे बेलन का आयतन। ठीक है, तो आपको ये करना है, तो पहले घनाभ का आयतन निकाल लें। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होएगा, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। तो हमारे पास LBH दे रखा है, क्या दे रखा है 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5, इसका गुणा करेंगे क्या आएगा 55, गुणे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, 25 हो जाएगा, और यहाँ पास कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। ये गुणा कैसे किया, तो इसके लिए आपको देखना होगा हमारा वीडियो एक, जिसपे हमने बताया 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन विद इन अ सेकेंड। आप कैसे बहुत अच्छे से आसानी से कर सकते हैं, विद इन सेकेंड में आप कर सकते हैं 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो हमारा ये आ गया, यहाँ पास पॉइंट लगा है, तो यहाँ पास पॉइंट हम एक डिजिट के बाद लगा देंगे। ठीक है, चूंकि ये आयतन है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब हम यहाँ पास बात करते हैं आगे। तो यहाँ पास आगे हम बात करें तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 और इंटू आर की वैल्यू कितनी है, बनाने के लिए व्यास दिया है तो व्यास के बटे 2 कर दो, 1.75 बटे 2 इंटू 1.75 बटे 2 और गुणे एच का मान क्या दे रखा है और मोटाई जो दे रखी है 2, यही हो जाएगा। बट ये mm में दे रखी है तो हमें इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे। ओके, आई बात समझ में। यहाँ पास अब बात करें तो 7 से इसको काटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 से इसको काटेंगे, चलो पहले 7 से इसको नहीं, इसको 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा गुणे। अब 7 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 आ जाएगा और 7 पन्ना 35 आ जाएगा, क्या 7 पन्ना 35 आ जाएगा, पर यहाँ पॉइंट 0 लगेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 0.25 यहाँ लिखेंगे 11 गुणे 0.25 इंटू यहाँ पास बात करें तो इसको अगर काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटेंगे तो 0.5 15 और 5 यहाँ 25 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास बात करें ये 2 से ये 2 भी चला जाएगा तो यहाँ आगे कुछ बचेगा नहीं, और यहाँ पास बात करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। अब देखो इससे हम दशमलव हटाएं तो 11 गुणे 25 आ जाएगा और गुणे 35 आ जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव है तो बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव बटे 100 आ जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। अगर बात करें 5 से 35 हो जाएगा और यहाँ पास बात करें तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करें ठीक तो क्या आ जाएगा 11 और यहाँ पास बात करें गुणे 7 बटे 4 दूनी 8 और 20 160 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 77 बटे 160। अब देखिए अब हम अपने आते हैं इस पे घनाभ का आयतन बटे बेलन का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना आया था, घनाभ का आयतन आया था हमारा 2.5 अपॉन में इसका बेलन का आयतन कितना है 70 बटे 160। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो एक नए फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, वो क्या है 19.192 मतलब 192.5 गुणे 160 बटे 77। ठीक है, अब आप इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा आप उसको सेंटीमीटर क्यूब पे लिख दीजिएगा, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब पे नहीं है क्योंकि यहाँ पास हमें क्या निकालना है, कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिक्के निकालने हैं, जितना आंसर आए उतने सिक्के पिघलाने पड़ेंगे। ओके, तो आज से इसी क्वेश्चन से हमारा ये 1 शॉट खत्म होता है। और अब हम बात करें, अब हम यहीं से आए आगे, जब हम स्टार्टिंग करेंगे हम MCQs की बात करेंगे, हर चैप्टर के MCQ की अब हम चर्चाएं करेंगे। अब जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे उनका 1 शॉट हो चुका है, ये लास्ट 1 शॉट था। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।